हम लोग लास्ट वीडियो में पहुंचे थे अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज में, शॉर्ट सम वाले टॉपिक पे। ये सारा मैंने आप लोगों को लिखाया था। वेंडर्स डेटर्स और वेंडर्स क्रेडिटर्स की इमेजिनरी अमाउंट्स लिख के, और मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्री लास्ट वीडियो में बता दी थी सारी, 1, 2, 3A, 3B, 4, 5 और 6। 5 में होता है कि हम लोगों को जितना, यहां से मैं समझाना शुरू कर रहा हूं, आज का आगे सुनना ध्यान से। जितना पैसा हम लोगों को वेंडर से, मतलब पुरानी पार्टनरशिप फर्म से कमीशन का पैसा लेना बाकी है, बीइंग द कमीशन ड्यू फ्रॉम वेंडर, मतलब ओल्ड पार्टनरशिप फर्म। और फाइनल सेटलमेंट, पहले कमीशन का मैं बताऊं। कमीशन हमारे लिए, न्यू कंपनी के लिए इनकम है, तो हम कमीशन अकाउंट कर देंगे क्रेडिट, और ये पैसा हमको लेना है वेंडर से, तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू कमीशन। फिर ये है फाइनल सेटलमेंट, स्टेप 6 जो होता है, ये फाइनल सेटलमेंट होता है, बीइंग द अकाउंट ऑफ वेंडर, बीइंग द अकाउंट ऑफ वेंडर सेटल्ड, अकाउंट ऑफ वेंडर सेटल्ड। सेटल्ड मतलब हमने उनको पैसा दे दिया, जितना भी पैसा हमको देना था या लेना था वो हमने ले लिया या दे दिया। 99.99% हमेशा हम पैसा देंगे ही, तो कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। वेंडर को हमने पैसा दे दिया, वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अब मेरे को स्टेप 5 और स्टेप 6 की कैलकुलेशन सिखानी है, कैसे होगी वो मैं बता देता हूँ। कल ये जो हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में ये कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग सारी, इसमें क्या लिखा हुआ होता है, बहुत बार कमीशन के लिए ऐसे लिखा हुआ होता है, कमीशन is to be received from the vendor as follows। ऐसा लिखा हुआ होता है कि 50% ऑफ डिस्काउंट, या आप ऐसे बोल सकते हो 1% ऑन अमाउंट कलेक्टेड from debtors, 1% on amount collected from debtors, and 1% on amount paid to creditors। ऐसा सब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि कमीशन हम लोगों को कितनी मिलेगी। 1% on amount collected from debtors and 1% on amount paid to creditors। तो मैं ये डेटर्स की पहले कैलकुलेशन समझाता हूँ आपको। सबसे पहली बात, हमको डेटर से पैसा कितना कलेक्ट हुआ, तो हम लोगों को डेटर से कितना पैसा कलेक्ट हुआ कैश में, एक ये 66,500 इतना कैश मिला हमको डेटर से। ये डेटर्स थे टोटल हमारे 90,000 के, उसमें से 5,000 स्टिल रिसीवेबल है, 15,000 बैड डेट्स हो गया। 70,000 के डेटर्स से हमने पैसा कलेक्ट किया, उस 70,000 में से हमको 66,500 रुपीज मिला और 3,500 रुपीज नहीं मिला, तो अमाउंट कलेक्टेड इसको बोलते हैं, 66,500 को। एंड हम लोगों को बैड डेट रिकवरी का पैसा भी मिला 20,000। तो 66,500 में हमको मिला एक अमाउंट डेटर से 66,500, दूसरी अमाउंट जो हमको डेटर से मिली वो है 20,000 बैड डेट रिकवरी का। इन दोनों को प्लस करके फिर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/100। ये लिखा है 1% ऑन अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, तो एक ये अमाउंट और एक ये अमाउंट, इन दोनों को प्लस कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 1/100, मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो ये होता है इक्वल टू 66,500 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो 66,500 प्लस 20,000 ये होता है 86,500। 86,500 का 1% होता है 865, ये हमारा कमीशन आएगा इक्वल टू 865। फिर क्वेश्चन में आपको दिया होगा 1% ऑन अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा 1% ऑन अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। तो हम लोगों ने क्रेडिटर्स को कितना पैसा पे किया, ये वाला 59,850। टोटल क्रेडिटर्स थे 70,000 के, उसमें 7,000 के स्टिल आउटस्टैंडिंग है, 63,000 के क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया,
उसमें से 5% डिस्काउंट माइनस करके बाकी पैसा हमने पे किया 59850। ये जो 59850 हमने पे किया 59850, इस पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/100। 59850 multiply by 1/100। 1% on amount paid to creditors। तो creditors को हमने पे किया 59850, इसका 1%। अब इसका 1% होता है 598.5, इसका 1% होता है 598.5, अप्रोक्सीमेटली 599। पॉइंट में नहीं लिखेंगे हम लोग, 0.5 नहीं लिखेंगे, तो 598.5 अप्रोक्सीमेटली 599। अब इन दोनों कमीशन का हम टोटल कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 865 प्लस 599, तो कमीशन हो जाएगी 1464। ये हमारी जर्नल एंट्री नंबर 5 है कि हमको 1464 रुपीज कमीशन पुरानी पार्टनरशिप फर्म से लेना बाकी है। ये कमीशन की कैलकुलेशन हमेशा आपको करनी पड़ेगी। और ये 1% ऑन अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, 1% ऑन अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ये बस डेटर्स का याद रखना कि जो नॉर्मल डेटर्स है वो भी इंक्लूड करना है और जो बेटर रिकवरी है वो भी इंक्लूड करना है। ये दोनों अमाउंट याद रखना, दोनों को पहले ऐड करना फिर 1% निकालना। तो हम लोगों को टोटल कमीशन लेना है 1464। जर्नल एंट्री मैंने पहले से बता दी, जर्नल एंट्री नंबर 5 ये मैंने पहले से बता दी। अमाउंट आएगी इसमें 1464 कि हमको कमीशन का 1464 रुपीज वेंडर से लेना बाकी है। हम मतलब न्यू कंपनी, कमीशन हमारी इनकम है और यही पैसा हमको वेंडर से लेना बाकी है। अब स्टेप 6 फाइनल सेटलमेंट। इसका जो कैलकुलेशन है ना वो टेक्स्ट बुक में बहुत टिपिकल दिया हुआ है, बट मैंने उसकी एक ट्रिक बनाई है फाइनल सेटलमेंट की, सुनना ध्यान से। फाइनल सेटलमेंट मतलब कितना लास्ट में वेंडर को हम लोग कितना पैसा पे करेंगे, उसको फाइनल सेटलमेंट बोलते हैं। इसका मैंने एक फॉर्मूला बनाया है जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, तो फॉर्मूला याद करना। अमाउंट कलेक्टेड ऑब्वियसली फ्रॉम डेटर्स लेस अमाउंट पेड ऑब्वियसली टू क्रेडिटर्स लेस जितना हमारा कमीशन था। तो कितना पैसा हमने कलेक्ट किया फ्रॉम डेटर्स, पहले वो देख लेते हैं। डेटर्स से हमने कलेक्ट किया ये 66,500 भी एंड ये 20,000 बेटर रिकवरी का भी। ये दोनों अमाउंट्स 66,500 और 20,000 हमारी न्यू कंपनी की नहीं है। ये दोनों अमाउंट्स हमारी न्यू कंपनी की नहीं है। ये पैसा किसका है? वेंडर का, 66,500 और 20,000। तो अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर इक्वल टू 66,500 प्लस 20,000। ये दोनों अमाउंट्स हमारी नहीं है, ये किसकी है? पुरानी पार्टनरशिप फर्म की। इन दोनों को टोटल करेंगे तो 86,500 आएगा। अमाउंट कलेक्टेड 86,500, इतना पैसा हमने कलेक्ट किया, लेकिन ये पैसा हमारा नहीं है, पुरानी पार्टनरशिप फर्म का। अमाउंट कलेक्टेड लेस अमाउंट पेड, हमने पे कितना किया पैसा? 59,850 हमने पे किया 59,850। ये भी हमने किया है, लेकिन किसके बिहाफ पे? वेंडर के बिहाफ पे, 59,850। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस 59,850। 59,850 हमने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर। इसके बाद लेस कमीशन, कमीशन हम लोगों को कितना लेना था? ये रहा 1464। कमीशन हमको लेना था वेंडर से 1464, ये माइनस हो जाएगा 1464। तो टोटल हम लोगों को पैसे मिले इतने, उसमें से हमने पैसे पे इतने किए, जितना पैसा बचा उसमें से हम अपनी कमीशन का पैसा काट के, कमीशन डिडक्ट करके बाकी पैसा हम लोग वेंडर को पे कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 86,500 माइनस 59,850। 86,500 रुपीज हमको मिले ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर, उसमें हमने 59,850 पे किए ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर, और बाकी जितना पैसा बचा उसमें से हम अपनी कमीशन का पैसा माइनस करके,
बाकी पैसा हम लोग वेंडर को पे कर देंगे 25816। ये हमारी जर्नल एंट्री नंबर 6, 25816। इतना पैसा हम लोग फाइनली वेंडर को पे कर देंगे 25816। 25816 इतना पैसा हम लोग वेंडर को पे कर देंगे। इस मेथड में इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा। मैक्सिमम मैंने सब सिखा दिया कि वेंडर सस्पेंस अकाउंट वाले मेथड में मैक्सिमम कैलकुलेशन मैंने बता दी, मैक्सिमम जर्नल एंट्रीज मैंने बता दी। अब लेजर एंड पोस्टिंग भी पूछते हैं कभी कभी, वो भी मैं सिखा दूंगा, पर वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ सिखाऊंगा, क्योंकि लेजर एंड पोस्टिंग पूरी वही है 11th स्टैंडर्ड वाली। ठीक है, वो सिखाऊंगा मैं, बट कैलकुलेशन सबसे ज्यादा टिपिकल लेवल तक मैंने सिखा दिया। ये कैलकुलेशन मैंने सिखा दिया, नंबर्स मैंने सब इमेजिनरी लिखे, ये कैलकुलेशन सारा बता दिया मैंने आप लोगों को। फिर जर्नल एंट्री सारी बता दी 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, इतना लिखना है आप लोगों को। स्टार्ट करो। आज वाले वीडियो लेक्चर में आप लोगों का एक ये फाइनल सेटलमेंट लिखना बाकी होगा और एक ये कमीशन लिखना बाकी होगा। ठीक है, ये कमीशन लिख लो और ये फाइनल सेटलमेंट लिख लो। शुरू करो, स्टार्ट करो बेटा।